हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 4 सर्व समीकरण इसकी अभ्यास 4B को सरल करेंगे। अभ्यास को शुरू करने से पहले इसमें प्रयोग होने वाली सर्व समीकरण को समझ लीजिए। पिछली अभ्यास जब हम 4A को सरल कर रहे थे तो वहां पर हमारे सामने एक सर्व समीकरण आई थी। उसमें था a प्लस बी का होल क्यूब। ये होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। अब जो हम नई सर्व समीकरण का इस्तेमाल करेंगे वो है a माइनस बी की पावर 3। प्लस की जगह पर माइनस आ गया है। जब ऐसा होता है तो ध्यान रखिए, इसमें जहां जहां भी प्लस के चिन्ह आपको नजर आ रहे हैं वो सभी चिन्ह माइनस में बदल जाएंगे। मतलब a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 फिर माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। जहां जहां प्लस सब जगह आ गया है माइनस। अब हम अपने प्रश्नों को इस सर्व समीकरण की मदद से सरल करेंगे। आइए प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नांकित के प्रसार कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रश्न में देखिए, पहले नंबर पे एक संख्या है, फिर माइनस का चिन्ह लग के फिर दूसरे नंबर पे संख्या आ गई, फिर ऊपर घात दे दी है 3। ये तो इस प्रकार की सर्व समीकरण बन गई है। तो हम इसी का प्रयोग करके इसको सरल करेंगे। आइए इसके प्रश्नों को बारी बारी से सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 का पहला पार्ट यहाँ है x माइनस 7 पावर में दे रखा है 3। आइए सबसे पहले हम सर्व समीकरण को लिख लेते हैं जिसका यहाँ प्रयोग करने वाले हैं। वो होती है a माइनस बी की पावर 3। इसे होता है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। अब देखिए, हमारा ये सर्व समीकरण है, इसमें पहले नंबर पे आता है a और इन्होंने जो प्रश्न में दिया है पहले नंबर पर वो है x। हमारा दूसरे नंबर पे आता है b, इनका दूसरे नंबर पे आया है 7। इसका मतलब हुआ जहां जहां पर आपको a नजर आता है वहां पर आप x रखिए, जहां b नजर आ रहा है उसकी जगह पर आप 7 रखिए। चलिए, a की जगह पर रखना है x, b की जगह 7 पावर 3। आइए इधर a की जगह रखना है x तो पावर में 3 हो जाएगा, माइनस b की जगह रखना है 7 तो पावर में इसके भी 3 हो जाएगा, फिर माइनस 3 गुणा a की जगह x, b की जगह 7, फिर ब्रैकेट, फिर हो जाएगा x माइनस 7। इसको थोड़ा सरल करिए, x की पावर 3 ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस 7 की पावर 3 होता है 343। उसके बाद आ जाइए, इस ब्रैकेट के बाहर 7 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, दोनों की करिए आपस में गुणा। जैसे गुणा करेंगे 7 तिया हो जाएंगे 21 x ब्रैकेट x माइनस 7। चाहे तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आप इसको आगे सरल करना चाहते हैं तो इस वाली संख्या की इस ब्रैकेट के अंदर करनी पड़ेगी गुणा। x की पावर 3 माइनस के 343, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। 21 x की गुणा जब इस x में की जाएगी तो बाहर माइनस है, यहाँ चिन्ह प्लस है, तो प्लस माइनस मिलकर चिन्ह तो हो जाएगा माइनस। ये हो जाएगा 21x गुणा x। ऐसे ही 21x की गुणा इस 7 में भी करनी पड़ेगी। देखिए, माइनस और माइनस तो मिलके हो जाएंगे प्लस, और 21x की गुणा 7 में करेंगे ऐसे। इसे सरल कर लीजिए, x की पावर हो गया 3 माइनस के 343, और ये हो गया, देखिए संख्या तो यहाँ पर 21 ही है, लेकिन x 2 बार आया है तो एक पावर मिलके x की 2 पावर हो जाएंगी। ऐसे ही यहाँ 21 की जब 7 में गुणा करेंगे 147 आ जाएगा। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। आप चाहें तो इसको अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, पावरों का अवरोही क्रम, जैसे पहले 3 पावर आई है, उसके बाद 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर बिना पावर का, ऐसे भी लिख देंगे तब भी वो सही ही रहेगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 2 माइनस वाई की पावर 3, इसमें भी ऐसी करना है। सबसे पहले आप सर्व समीकरण को लिख लीजिए, वो होती है a माइनस बी की पावर 3। ये होता है आपका a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। चलिए, हमारे फॉर्मूले में a आया है पहले नंबर पे, इन्होंने 2 दिया है। हमारे फॉर्मूले में दूसरे नंबर पे b, इन्होंने y दिया है। जहां जहां a दिखेगा उसकी जगह 2 रख दीजिए, जहां जहां b दिखेगा उसकी जगह y रखिए।
तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई, पावर में कितना 3 बराबर, ए की जगह रखना है 2 तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, बी की जगह रखना है 3 तो बी की जगह रखना है वाई तो वाई की पावर 3 हो जाएगा, माइनस 3 गुणा ए की जगह रखना है 2 बी की जगह रखना है वाई, उसके बाद 2 माइनस वाई। चलिए सरल करिए इसको, ये हो जाएगा 8 माइनस वाई की पावर 3 और बाहर आ गया माइनस 3 दूनी 6 वाई ब्रैकेट 2 माइनस वाई। चाहे तो आप इसको यहीं छोड़ दिए, ये आपका आंसर हो गया। आप इसे और आगे सरल करना चाहते हैं तो चलिए 8 ऐसी रहेगा, वाई की पावर 3 भी ऐसी रहेगा, इस 6 वाई की गुणा 2 में हो जाएगी, इसका चिन्ह प्लस बाहर चिन्ह माइनस, प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे। 6 वाई की गुणा करनी है 2 के साथ और 6 वाई की गुणा इस वाई में भी होगी तो माइनस और माइनस की गुणा होगे तो प्लस हो जाएगा, 6 वाई गुणा वाई। करिए 8 माइनस वाई की पावर 3 फिर माइनस 6 दूनी 12 वाई और उसके बाद ये हो गया प्लस का 6 वाई की पावर 2। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। आइए अगला करते हैं। ये है 3p माइनस 1/4q की होल पावर 3। पहले इसका भी फॉर्मूला लिख लीजिए, a माइनस बी की पावर 3 क्या होता है, ये होता है a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। अब देखिए हमारे फॉर्मूले में पहले नंबर पे a आता है, इनका पहले नंबर पे 3p आया है। हमारे फॉर्मूले में दूसरे नंबर पर b आता है, इनका दूसरे नंबर पर 1/4q आया है। चलिए रखिए, जहां जहां a नजर आएगा उसकी जगह 3p, जहां जहां b नजर आएगा उसकी जगह 1/4q रखते हैं। 3p माइनस 1/4q पावर में आ जाएगा 3, ये हो जाएगा a की जगह 3p पावर में 3 फिर माइनस 1/4q पावर में इसकी भी 3 फिर माइनस 3 गुणा 3p गुणा 1/4q, उसके बाद a की जगह 3p b की जगह 4q, ये आ गया। अब इसको करिए सरल, यहां से 3 की पावर 3 होता है 27, p की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ 1 की पावर 3 तो 1 ही रहेगा, 4 की पावर 3 हो जाएगा 64, q की पावर 3 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर, ये हो गया 3 तिया 9, 9p बटे 4q और ब्रैकेट के अंदर आ गया 3p माइनस 1/4q। आप चाहें तो यहां छोड़िए, इसका आंसर कहलाएगा। आप आगे करना चाहते हैं तो चलिए आगे चलते हैं। 27p की पावर 3 माइनस 1/64 q की पावर 3, फिर इस वाले की गुणा करनी पड़ेगी इसमें, इसके नीचे 1 मान लीजिए, ऊपर की ऊपर होती है नीचे की नीचे, यहाँ चिन्ह है प्लस यहाँ चिन्ह है माइनस, चिन्ह तो माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा 9p बटे 4q गुणा 3p बटे 1। अब माइनस की माइनस में गुणा करेंगे, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 9p बटे 4q गुणा 1/4q। आइए इसको सरल करिए, सरल करते ही आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 27p की पावर 3 माइनस 1/64 q की पावर 3 फिर ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे माइनस 9 तिया 27 और p और p मिलके हो जाएंगे p की पावर 2, ऐसे नीचे 4q फिर प्लस ऊपर तो आ रहा है 9p और नीचे आ रहा है 4 चौक 16 q की पावर 2, ये 4 और ये 4 गुणा होकर तो बन गया 16, q और q गुणा होकर बन गया q की पावर 2। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरीके का है, आइए इसे भी सरल करते हैं जल्दी जल्दी। पहले हम लिखते हैं अपने फॉर्मूले को, a माइनस बी की पावर 3 ये होता है a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। अब देखिए हमारे फॉर्मूले में पहले नंबर पे a आया है, इन्होंने 4 दिया, हमारे फॉर्मूले में दूसरे नंबर पे b होता है, इन्होंने दिया है 1/3y। तो जहां जहां a नजर आएगा हम 4 रखेंगे उसकी जगह पर, जहां b नजर आएगा हम 1/3y रखेंगे। चलिए रखते हैं, 4 माइनस 1/3y ब्रैकेट पावर 3 बराबर a की पावर 3 मतलब 4 की पावर 3 माइनस 1/3y और पावर कितनी इसकी 3, उसके बाद माइनस
3ab, ए की जगह 4, बी की जगह 1/3y। ऐसे ही 4 माइनस 1/3y। करिए इसको सरल। 4 की पावर 3 होता है 64, माइनस 1/3 की पावर 3 होता है 27 और y की पावर 3। फिर देखिए यहाँ इस वाले 3 से ये वाला 3 कट रहा है, माइनस का 4 ऊपर बचा और y नीचे बचा, ब्रैकेट के अंदर बचा 4 माइनस 1/3y। आप चाहें तो इसे यहीं छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर है। आप इसको आगे करना चाहते हैं तो चलिए आगे लेकर चलिए इसे। 64 माइनस 1/27 y की पावर 3, इसकी गुणा इसमें करेंगे, यहाँ प्लस है, ये यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 4/y गुणा 4 बटे में चाहे 1 मान लीजिए। फिर यहाँ गुणा करेंगे इस वाले में, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 4/y और गुणा 1/3y। करिए इसको सरल, जो आएगा वही आंसर। 64 माइनस 1/27 y की पावर 3। 4 चौक 16, माइनस के 16 ऊपर y नीचे, प्लस 4 एकम 4 ऊपर और नीचे संख्या तो 3 है और y की y में y की पावर 2। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ आ रहे होंगे। आइए अगला प्रश्न देखें, उसमें क्या करना है। ये है 7x माइनस के 3y की पावर 3। आइए सबसे पहले अपना फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। a माइनस बी की पावर 3 ये होता है a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस के 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। अब देखिए हमारे फॉर्मूले में पहले आता है a, इनके फॉर्मूले में आया है 7x। हमारे फॉर्मूले में b आता है, इन्होंने दिया है 3y। तो जहां जहां हमारा a आ रहा है वहां तो 7x रखेंगे, जहां b आ रहा है वहां पर 3y रखेंगे। चलिए रखिए यहाँ पर 7x माइनस के 3y होल पावर 3 कितना हो जाएगा। a की जगह रखना है 7x पावर में 3, b की जगह रखना है 3y पावर में यहाँ पर भी 3, माइनस का 3 गुणा 7x गुणा 3y, फिर ब्रैकेट a की जगह 7x, b की जगह 3y। करिए इसको सरल। 7 की पावर 3 343, x की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 27, y की पावर 3। फिर गुणा करिए, 3 सत्ते 21 और 21 सत्ते 21 ती 63 x y, पर ब्रैकेट 7x माइनस के 3y। आप चाहें तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे सरल करना चाहते हैं तो इस वाली संख्या की ब्रैकेट के अंदर करनी पड़ेगी गुणा। 343 x की पावर 3 तो ये हो गया, माइनस के 27 y की पावर 3 ये हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस की गुणा करने पर माइनस आ जाएगा। 63 xy की गुणा किस में करनी है, पहले 7x में, उसके बाद 63 xy की गुणा करनी है 3y में, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 63 xy गुणा करनी है 3y के साथ। करिए इसको सरल, वही आंसर आपका। 3 4 3 x की पावर 3 माइनस के 27 y की पावर 3। यहाँ पे आइए अब करनी है, देखिए पहले संख्या की गुणा करिए। 7 तिया 21 का 1 कहाँ से लगेंगे, 2, 7 छंग 42 और 2 44, माइनस का x भी आ रहा है, x भी 2 बार x आ रहा है तो x की पावर 2 y। 3 तिया 9 और 3 छंग 18, x y की पावर 2। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी का प्रश्न संख्या 6, 8 माइनस 2a की पावर 3 दे रखा है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए अपना, क्या होता है a माइनस बी की पावर 3, क्या होता है ये a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। चलिए अब हमारा जो फॉर्मूला है, a आता है उसमें पहले नंबर पे इन्होंने 8 दिया, b आता है दूसरे नंबर पर इन्होंने 2a दिया, तो a की जगह 8, b की जगह पर 2a रखिए। इस प्रश्न को करिए सरल। a की जगह रखना है 8, 8 की पावर 3, b की जगह रखना है 2a, 2a की पावर 3 माइनस 3 गुणा 8 गुणा 2a और ब्रैकेट बनाकर 8 माइनस 2a। चलिए इसको सरल करते हैं। 8 की पावर 3 512 होता है, माइनस 2 की पावर 3 होता है 8, a की पावर 3 हो जाएगा, माइनस
8 की 3 की और 2 की गुणा करेंगे 8 तिया 24 दूनी 48 ए हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 8 माइनस के 2a। चाहे तो आप चाहें इसको यहीं छोड़ सकते हैं, आगे सरल करना चाहते हैं तो 512 माइनस 8 a की पावर 3, इस 48 a की गुणा करनी पड़ेगी 8 में पहले तो, फिर उसके बाद गुणा करनी पड़ेगी 2a में। चलिए माइनस के 48 a गुणा करनी पड़ेगी 8 के साथ, फिर माइनस और माइनस मिलके प्लस 48 a की गुणा करनी पड़ेगी 2a के साथ। करिए इसको सरल, 512 माइनस 8 a की पावर 3, 8 की गुणा करेंगे 48 में, 8 अट्ठे 64 का 4 कहाँ से लगेंगे 6, 8 चौक 32 और 32 और 6 38, यहां माइनस आ जाएगा a के साथ। आइए यहाँ ये है 48, 48 की करनी है 2 में गुणा, 48 दूनी 96 होते हैं, a की पावर 1 a की पावर 1 मिलके a की पावर 2 हो जाएगी। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इस प्रश्नावली के शेष बचे प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।